सर सुनी होगी, अब रिक्वेस्टेड है आप अपना प्लीज़ अपनी बात बताइए। आपने मैनेजमेंट का एक टेक सुन लिया होगा। मॉर्निंग डिम्पी जी, मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एज वेल। आई थिंक दो चीजें, एक जो टीसीएस डिम्पी जी बेस पे काम कर रहा है, वो बेस बहुत बड़ा है। तो आई थिंक ये बेस पे जो नंबर्स कंपनी डिलीवर करती है, इसमें हमेशा आई थिंक एक चर्चा का विषय बनता है कि ग्रोथ एक्स नंबर होनी चाहिए, एक्स परसेंटेज होनी चाहिए। बट मेरे अनुमान में जैसे नंबर्स आए हैं, शायद डॉलर रेवेन्यू टर्म्स में बिलो एक्सपेक्टेशंस थे, बट मार्जिन्स रिलेटिवली स्टेबल रही हैं। मैनेजमेंट का कहना है, जैसे अनीशा से मैनेजमेंट बात कर रहे थे, जो टीसीवीज यानी जो डील विंस इनको ये तिमाही में मिले हैं, लगभग $10.5 बिलियन की, वहां पे भी थोड़ी आई थिंक एक डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि मार्केट मान के चल रहा था कि 11.5-12 बिलियन पे होगी, बट $10.5 बिलियन बेस पे एक बहुत बड़ा नंबर है। और मैनेजमेंट की उम्मीद है कि प्राइसिंग में कोई प्रेशर नहीं है और मार्जिन शायद ये बैंड में बरकरार रहे बिटवीन 24-26 ऑड परसेंट। हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है आई थिंक जो एक्सपेक्टेशन है Q3 Q4 वो आईटी कंपनीज के लिए वैसे भी म्यूटेड रहती है। क्रिसमस की छुट्टियां होती हैं जिसे फर्लॉस कहते हैं, कम वर्किंग डेज होते हैं, और Q4 में काफी क्लाइंट्स के बजटिंग डिसाइड होते हैं। बट जैसे हम बातें कर रहे हैं हमारे यूएस काउंटर पार्ट्स में, जो हमारी यूएस की रिसर्च टीम है, वहां पे उन्हें लगता है आई थिंक जो डील विंस हैं फॉर द सेक्टर एज अ होल, ये बहुत ज्यादा कम नहीं होंगे। एक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ आईटी स्पेंडिंग विल कंटिन्यू एट अ रीजनेबल पेस, और इसके लिए प्राइसिंग प्रेशर जो है वो शायद सिस्टम में ना आए, एटलीस्ट फॉर लार्जर प्लेयर्स हु आर डोमिनेंट इन इंडिविजुअल कोर सेक्टर्स जैसे टीसीएस है, इन्फोसिस है, इन एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो मुझे लगता है आई थिंक नंबर्स लिटिल बिट ऑफ अ मिक्स बैग है, रेवेन्यू बिलो पार है, बट मार्जिन्स बेटर है, अट्रिशन रेट कम हो चुका है, कमेंट्री इज साउंडिंग ऑप्टिमिस्टिक इफ आई वुड से ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। और फर्स्ट हाफ ऑफ नेक्स्ट ईयर में मुझे लगता है एक सिग्निफिकेंट पुल बैक आएगा जहां तक रेवेन्यूज का सवाल है। तो हमारा व्यू आई थिंक एट मार्केट्स में एक होल्ड का भी बरकरार रहेगा। ओवर द मीडियम टू लॉन्ग टर्म हम शायद पॉजिटिव रहे ये स्टॉक के ऊपर एज फार एज द लार्ज कैप्स। ठीक है, होल्ड का व्यू है मयूरेश का। मयूरेश जी, एक और सवाल का जवाब आप दे ही दीजिए। चूंकि कंपनी कह रही है कि आगे अच्छी ग्रोथ होगी, आपका भी भरोसा है, कन्विक्शन है कंपनी पर, तो जब बायबैक खुलेगा तो शेयर टेंडर करना है या नहीं करना है? क्योंकि 3700 रुपए के आसपास ऑलरेडी ये शेयर ट्रेड कर रहा है, 4100 रुपए के आसपास का बायबैक का प्राइस है, 500 रुपए के आसपास का प्रीमियम है बायबैक में। टेंडर करें या फिर कंपनी को की ग्रोथ को देखें, उसमें बने रहे? हालांकि पुराना जो एक्सपीरियंस था थोड़ा सा वो खराब रहा है निवेशकों का। नहीं, एब्सोल्युटली, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक अगर आप प्रेसिडेंस देखें, तो आई थिंक हिस्ट्री प्रोबब्ली गोज अगेंस्ट टीसीएस और बायबैक्स। बट अगर आप अगले 4 से 5 वर्ष देखें, जो आईटी स्पेंडिंग होगी, और अगर मैं ये ब्रेकअप दूं आपको, जो क्लाउड की हम बात कर रहे हैं, दैट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 16% कैगर बेसिस पे अगले 4 से 5 वर्षों में। $400 बिलियन की जो ये कुल इंडस्ट्री है, ये लगभग 1600 या $1800 बिलियन की हो जाएगी। 5G इकोसिस्टम $100 बिलियन की $1800 बिलियन हो जाएगी। डेटा सेंटर्स विल ग्रो एट अ पेस ऑफ 18% ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। मुझे लगता है आई थिंक ग्रोथ एक रनअवे ग्रोथ है अगले 4 से 5 वर्षों में, क्योंकि काफी कंपनीज को एक स्ट्रक्चरल चेंज लाना है एज फार एज एआई क्लाउड कंप्यूटिंग इज कंसर्न। इनफैक्ट मैं अभी बैंगलोर ऑफिस में बैठा हूँ, हमारे हेड ऑफिस में, और यहाँ पे कल शाम को काफी आईटी सीनियर्स से मैं मिला अक्रॉस इंडस्ट्रीज। एक हमारी क्लोज डोर मीटिंग थी, एंड दे आर साउंडिंग वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक अगले 4 से 5 वर्षों के लिए। तो अगर आप एक दो तिमाही विच इज एक्सपेक्टेड टू बी वॉलेटाइल बिकॉज ऑफ ग्लोबल रीजंस सो ऑन सो फोर्थ, अगर आप एक मध्यम या लंबी अवधि का एक नजरिया है, तो मुझे लगता है आई थिंक आईटी सेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू डू वेल। और जो ये टॉप कंपनीज होती है, लीडरशिप कंपनीज लाइक टीसीएस हुआ, एज एन एग्जांपल बिकॉज यू आर टॉकिंग ऑफ दैट, that should outgrow the industry significantly because of synergies that they've got. तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट टेंडर नहीं करना चाहिए. Hold on to the stock. Sector will do very well over the next few years.